हेलो जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी मैं इस रोड से जा रहा हूँ, गरार रोड कहते से। इस रोड में शाम के समय काफ़ी लोग इधर की तरफ एक्सरसाइज करने जाते हैं या फिर सिंपल वॉकिंग करने जाते हैं। तो मेरा कोशिश आज ये रहेगी कि मैं कुछ लोगों को जो इधर जाते हुए मुझे दिख जाएंगे, उनसे मैं चुनाव के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। चुनाव बहुत नज़दीक है, तो लोग किसको सपोर्ट कर रहे ज़्यादा, और सोच रहा हूँ मैं 10 लोगों से कम पूछूँ और 10 लोगों से पूछूं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास एक सैंपल आ जाएगा। तो होप सो। जस्ट यहाँ से माउकोट से अभी मैं निकल गया हूँ, अभी आगे जा रहा हूँ, काफ़ी लोग मिलेंगे। चुनाव अभी होने वाले ना, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। क्या टक्कर लग रही है आपको कांग्रेस वालों किससे? कुछ कांग्रेस में बेटे नेता नहीं है। वैसे राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस के नेता वो इस हिसाब से नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। बस असली बात ही। तो वैसे तो मुद्दे तो देखने चाहिए ना, मैं जब वोट देते हैं हम, तो मुद्दे तो देखना चाहिए। जनता जो है राशन पे बिक गई, 2 किलो फ्री राशन पे, ठीक है, फ्री गैस पे, और पौवा उस पर बिक गई। नहीं बिकी, फ्री राशन किस में बिकी? बीजेपी की तरफ बिक गई। हाँ, उसने कन्वर्ट कर लिया अपनी तरफ। नहीं, राशन तो दे रही है, लेकिन ये पौवा पुआ तो चुनाव के टाइम में होता है ना। तो वो अब शुरू तो है, फिर वो नहीं तो सभी करेंगे ना, फिर वो तो कांग्रेस भी करती है। हाँ, तो उसी तरफ जाएगी जनता। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है ना कि जो ये कांग्रेस। राव साहब आओ, नमस्कार। नमस्कार। ये संवाददाता साहब मिले हैं, ये कह रहे हैं कौन जीतेंगे। मैंने कहा बीजेपी आगे है भाई। यही बोलो, क्या करें जी? कुछ भी करें, बोलो कुछ भी करें बस, क्योंकि वो तो लुभा दिया उनने। 2 किलो आटा चावल में, गैस में, मैं तुम्हें ये फ्री दे रहा, हम बिक गए हैं। भले हमको तो कोई बेनिफिट नहीं है, हमको कुछ नहीं दे रही, हमारी तो काट रही है ये सरकार, हमारी तो काट रही है। मैं ये अखबार में निकालेंगे मेरा नाम, आप भी पढ़ लेना राव साहब। नहीं ठीक है, सबका ही है। तुम्हारे क्या सबके काट रही है? टैक्स तो सभी से वसूल कर रहे हैं। तो इनकी जो बीजेपी की स्कीम है ना, अभी पहाड़ में कोई खेती नहीं कर रहा है, तुम उनको 6,000 रुपए क्यों दे रहे हो भाई? क्यों दे रहे हो? जब कोई खेती लूले लंगड़े कर दिए बीजेपी सरकार ने। ये जमीन बंजर है, तो आप बोलो कहाँ बोलो उनके किसान है? उनको वो कहाँ के किसान है जब खेती नहीं है? जब खेती नहीं है तो अब लूले कर दिए सरकार ने। घर में बैठ के 6,000 रुपये मिला, ताश खेल ले, अपना काम करना तो छोड़ दिया उन्होंने। भाई करना चाहिए, मेरे को तो सोचना चाहिए, मेरे को 6,000 रुपये मिले तो मैं अपने खेत में करूँगा, 6,000 रुपये खेत में लगाऊंगा। पर हमारे पे इतने दिमाग नहीं है, तो हम उसको 6,000 रुपये घर में, वो तो 6,000 रुपये शाम को ताश खेल रहे हैं। जो गढ़वाल में इस समय कैंडिडेट की घोषणा कर दी ना, तो उन्होंने अनिल बलूनी बीजेपी से, गोदियाल कांग्रेस से। तो गोदियाल कांग्रेस का कोई मोर्चा नहीं है यहाँ। वो अनिल बलूनी ने कुछ किया है उत्तराखंड के लिए। एक आध उसने गाड़ी हमारी बंद कर दी थी इन लोगों ने, अभी भी शायद वो क्या मंसूरी एक्सप्रेस थी, वो शायद बंद अब भी है कि नहीं, पहले हम उसी से जाते थे और आते थे। तो ये 1-2 गाड़ी शायद इसने बलूनी सरकार ने चला दी, इस कारण इसको देंगे। और बलूनी जो है वहाँ रह के, दिल्ली में रह के को सपोर्ट करता है। ये दोनों फौजी हैं, तीसरा मैं हूँ। हमारे को तो इनकम टैक्स अलग दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को। हमारे राशन कार्ड, भाई राशन कार्ड क्यों जमा किया ना? मैंने मेहनत किया, पेट तो है ना मेरे पे, नहीं होना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ, आपको किसका चांसेस लग रहे हैं इस बार ज़्यादा जीतने के? वो गढ़वाल सीट से। गढ़वाल सीट से तो मोदी जी के फेवर में है सभी लोग। जो कैंडिडेट अनिल अधिकतर है, अनिल बलूनी है बीजेपी की तरफ से यहाँ से। हाँ, कोई भी हो कैंडिडेट, वो तो मोदी को मिलती है वोट। न कि अनिल बलूनी या जो भी हैं दूसरे, तो मोदी के हिसाब से आप जो भी होगा, हाँ, मोदी के हिसाब से कि देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जरूरी है। अच्छा। ये है उनका। तो आप ऐसे टक्कर मानो जैसे कि बीजेपी इस बार कह रही है 400 के पार हम ले जाएंगे सीटें। पारपुर का तो नहीं कह सकते हैं, अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो इलेक्शन है ना।
तो पार भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपैथी भी हो सकती है बीजेपी के प्रति और बढ़ सकती है, क्यों सारे के सारे जितने भी हैं बीच में भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आप पार्टी बिल्कुल सात्विक ठीक टाइम पे स्टार्टिंग में जो थी बहुत अच्छी वो थी इसकी, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन में रहे हैं ये केजरीवाल जी। क्या पता आदमी किस समय अंदर आकर के कुर्सी पाते ही किस समय बदल जाए। अच्छा, आप केजरीवाल की बात कर रहे हो, उसकी पार्टी हाँ, आप पार्टी की बात कर रहा हूँ। डाउन फॉल हो रहा है उसका, हैं? हाँ नीचे जा रही है। हाँ, वो तो नीचे जा ही रही है, वो तो जाएगी ही नीचे। और कांग्रेस का भविष्य भी अच्छा। ये सब जो हैं परिवारवाद वाले जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं। इनके नाना जी हुए जो जवाहरलाल नेहरू ले लो, इंदिरा जी ले लो, इंदिरा जी के बाद राजीव जी को ले लो, और राजीव जी के बाद क्या कहते हैं ये राहुल को ले लो। राहुल भी है फिराक में कि मैं बन जाऊँ तो अच्छी बात है, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता है क्योंकि और पार्टियां इनकी टांगे खींचते रहते हैं। कांग्रेस को आगे नहीं जाने देना चाहता कोई, क्योंकि इनके काम भी अच्छे नहीं हैं। देखना क्या है, सब सभी जैसे आप लोग देख रहे हैं ऐसे हम भी देख रहे हैं। हमको तो गवर्नमेंट पेंशन दे रही है हम तो खा पी रहे हैं, अच्छा ही है सब। अच्छा, ठीक है। अगर कल कांग्रेस भी आती तो हम तो उसको भी बोलेंगे कि हाँ अच्छा कार्यकाल है इनका। हाँ, बीजेपी में भी सब ऐसा है ना कि अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो जैसे गढ़वाल सीट की बात करें तो कांग्रेस गोदियाल है उधर से खड़े, बीजेपी से अनिल बलूनी। आई नो। हाँ, तो कैंडिडेट महत्व रखेंगे क्योंकि इलेक्शन वैसे केंद्र सरकार के, तो इसमें कैंडिडेट तो ऐसा होना चाहिए कि जिसने अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब बलूनी जी वहाँ रहते हैं, आज तक आए कभी इस क्षेत्र में, हम तो जानते हैं नहीं। गोदियाल जी तो कम से कम रहते तो हैं, पहले पौड़ी में भी थे। ये जो इधर से एक रोड बन रही थी हरिद्वार के लिए, हाँ, चिल्लर खाल वाली, कब से उसका बन रही है, सदियाँ बीत गई है। हॉस्पिटल के बारे में बोला, सेंट्रल स्कूल के बारे में बोला, कोई भी पार्टी आए कोई करता तो है नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन देते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग हैं जो कि उनको माला पहना देते हैं जब वो जीत के आते हैं, जय जय भी करते हैं, बाकी कुछ। वैसे तो 400 पार वो कह रहे हैं पहुंचने के लिए, पहुंच पाएंगे 400 के पार? हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि हो जाएंगे वो। इंडिया अलायंस बना रखा है ना विपक्षी पार्टियों ने। अरे चल बना, इंडिया ने तो कुछ भी बना दे, कैसे 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 चोर है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तुम इधर केजरीवाल के हाल देख रहे हो तुम। केजरीवाल को तो फंसा रहे ना, अजी यहाँ फंसा रहे हैं। जब सबूत है, सबूत कैसे फंसा, तुमको फंसा सकते हैं कोई क्या? भाई जब सबूत है किसी की बात, तभी तो फंसा रहे हो। नहीं तो सर, आप ईडी वाले तो उनको उनकी नजरें जब विपक्षी पार्टी के तरफ ही रहती है, जब बीजेपी, अरे नहीं, बीजेपी बात सुनो, अंधे हो जाते हो। बात सुनो, जब कोर्ट ने बोला कि वो दो फाइल दो, अपने फाइल दिखाओ, तो जब फाइल दिखाए उन्होंने तभी तो गिरफ्तार किया उन्होंने। जब किसी बात प्रूफ नहीं, जब प्रूफ है उनके पास तभी तो गिरफ्तार किया उसको। प्रूफ तो है ना उनके पास, मैं गलत नहीं बोल रहा। केजरीवाल को अगर उसने गलत काम किया पकड़ दिया, ठीक है, तो ठीक है। तो ऐसे बीजेपी में कई सीएम और मिनिस्टर है जिन्होंने गलत काम किया, गलत करेंगे उनका भी आएगा नंबर, कांग्रेस के टाइम पे आएगा नंबर। हाँ, उनका भी आएगा, जो गलत काम करेगा वो गलत काम को तो गलत नतीजा होगा। जब मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कोई डीएम है और उसका आदमी गलत काम करता है तो वो छोड़ देगा क्या उसको? तो फिर कानून तो अपना काम करेगा ना, कानून अपना काम करेगा, ठीक है। हाँ। और जैसे यहाँ पर इस सीट गढ़वाल सीट में है तो कैंडिडेट कुछ मतलब रखेगा, उन जो कैंडिडेट है उनका कोई असर होगा कि मोदी के नाम पर ही होगा? मोदी के नाम पे कैंडिडेट कभी होगा। अनिल बलूनी बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ, वो बहुत काम किया उसने। यहाँ रेलवे लाइन उसी ने करी, ठीक है। हमारे लिए तो वही है, जो होना है वो तो होगा ही है। इलेक्शन तो होता ही है, गवर्नमेंट पब्लिक ने वोट देना है, और जो सत्ता में आएगा वो शासन करेगा ही। यही राय तो सबकी होती है। बाकी ये जो अच्छा काम करेगा, जो ईमानदारी से चलेगा, तो पब्लिक भी उसका साथ देगी, यही है इसमें। 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा अभी तक बीजेपी का आपको पिछले सेंटर के अंदर? हाँ, सेंटर के अंदर। अच्छा, ठीक ही अच्छा लगा, बढ़िया लगा। उन्होंने दो तो अपने वादे जो शुरू के दौर में किए थे वो पूरे कर दिए उन्होंने, जैसे 370 हटा दिया और राम मंदिर भी बना दिया। हाँ। तो कुछ है जो आपको लगता है तीसरे कार्यकाल में उनको करना चाहिए?
हाँ, वैसे ये धार्मिक मामले में जिसमें आगे के लिए विवाद होता है, झगड़ा होता है, आपस में मतलब लड़ते हैं, उसका भी सुलझा मतलब जो विवाद है ना वो ख़त्म होना चाहिए। मतलब एक किस्म से निपटारा होना चाहिए कि ये आगे के लिए मतलब झगड़ा ना रहे। जैसे कि मतलब इसका है, वृंदावन का है, और भी कई जगह ऐसे धार्मिक मतलब वो चाहे हमें ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हमारे ही पक्ष में है, जो भी मतलब उसका पक्षघर जिसमें भी जाए वो एक तरफ होना चाहिए बस। जो सॉल्व होना चाहिए। हाँ, सॉल्व तो था सर, पहले इन्होंने उठा दिया ना फिर से। सॉल्व तो उन्होंने 1992 में एक अधिनियम पास किया था पार्लियामेंट में, जिसमें कहा गया था राम मंदिर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके अलावा बाकी जो धार्मिक स्थान में जो डिस्प्यूटेड है वो क्लोज कर दिया उन्होंने हमेशा के लिए। यानी जो 1992 के समय में जो उसकी पोजीशन थी वो आगे भी बनी रहेगी। अब ये मामला इलाहाबाद कोर्ट में इन्होंने उठाना चाहा, उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को साइड में रखो, यानी इस अधिनियम को अब वो इसको बदलाव करना चाह रहे हैं इसमें। और ऐसा हो जाएगा तो फिर जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वृंदावन हो गया, दूसरे जो ज्ञानवापी मॉस्क हो गया, तो वहाँ पर डिस्प्यूट अब उठ जाएगा ना फिर। तो ऐसे तो अब फिर अगर उठ गया तो फिर ये रुकने वाला है नहीं, है ना, ऐसा भी तो एक संभावना हो सकती है। तो मैं कह रहा था कि चुनाव है तो क्या लग रहा है पार्टी बहुत का? अच्छा है, 5 साल बाद एक चुनाव फंक्शन आता है और जनता में एक मैसेज जाता है कि हम नई सरकार को चुनेंगे। तो बड़ा इसमें लोग सभी उत्साहित हैं तो और इस समय परिवर्तन की व्यवस्था हो रही है। नई सरकार बनती दिख रही है कि पुरानी सरकार 5 साल तक और कंटिन्यू रखी? नहीं, लोगों की भावना है कि इस समय कुछ परिवर्तन आना चाहिए। भावना है अभी जब ये तब कुछ होने देना तब ऐसा है, लोगों की जहाँ तक हमने बात करी है, सुनी है, तो लोगों ने ये कहा है कि भाई एक ही सरकार बार बार अगर रिपीट होती है तो निरंकुश होती है और सच्चे व्यवस्थाओं में जो पढ़े लिखे समाज में परिवर्तन अनिवार्य होना चाहिए, जिससे कि आदमी एक ही जगह पर बैठ के निरंकुश हो जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, उसको हर स्रोत का पता रहता है, मैं कहाँ से खाऊं कहाँ से लूँ, ये सारी व्यवस्थाएं उसको पता रहती है। तो नया आता है तो नए स्फूर्ति से उसको काम को करता है, तो जिससे विकास कार्यों में गतिशीलता बनी रहती है, बेरोजगारी महंगाई में काबू होती है। तो जनता को ऐसा दिख तो नहीं रहा है बात करते हुए कि उनको नई सरकार बनाने का भी मन है, वो तो पूरा ऐसा है, जो लोग पब्लिक होती है, पब्लिक कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी बात को सार्वजनिक नहीं करते हैं पर अंदर से वो हिले हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी देख लो, अग्निवीर योजना बहुत ही इतनी खराब व्यवस्था बनाई है जिससे कि हमारे जो गांव की आर्थिक स्थिति होती थी, किसी के बच्चा फौज में भर्ती हो जाता था और उसको उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती थी, तो वो व्यवस्था भी ख़त्म कर दी है सरकार ने। जैसे अंकिता भंडारी का मामला था, यहाँ पे अंकिता भंडारी के ही कमरे को क्यों तोड़ा गया, जबको तोड़ना था तो पूरा रिसोर्ट तोड़ते, और उस मामले में रिसोर्ट तोड़ने के उसी के कमरे को क्यों तोड़ेगा, सबूत को नष्ट करने की परिणति, जिसमें कि बीजेपी के बड़े लोगों का नाम आ रहा है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए थी, पर जांच नहीं हुई है, क्योंकि आज तक उसका संबंधित विधायक ने जो उसको तोड़ा है उसका अभी तक उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। अच्छा, तो वैसे राज्य में जो नेता यहाँ से गढ़वाल सीट से खड़े हैं कांग्रेस और बीजेपी के, तो कैंडिडेट कुछ असर करेंगे चुनाव में कि मोदी? बिल्कुल करता है, मोदी फैक्टर भी काम होता है, फैक्टर उक्टर, और जो व्यक्तिगत छवि भी बहुत मायने रखती है पब्लिक के बीच में। अगर यहाँ पे कांग्रेस का एक अच्छे छवि का नेता उन्होंने यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी में भी ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है, वो भी सज्जन आदमी है, परंतु उनका जो लगाव था गढ़वाल के क्षेत्र में वो नहीं है जो कांग्रेस का प्रत्याशी, उसका लगाव ज़्यादा उसमें है, तो उससे ज़्यादा इम्प्रेशन में लोग आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जैसे बीजेपी तो इस समय इतना ज़्यादा उसको लग रहा है कि उसकी सरकार तो बननी तय है, बस सवाल ये है कि 400 पार वो पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? पहुँचेगी कैसे? पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से पहुँच सकती है, पर जनता के माध्यम से मुश्किल है ये आंकड़ा पार करना। अच्छा, तो जो अगर इसमें समाचार चैनल और समाचार की जो व्यवस्था है, समाचार प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो दोनों इस समय सरकार को और उनके अंधभक्त बने हैं, जिससे कि जो चीज़
जनता के बीच में आनी चाहिए थी, वो जनता के बीच में नहीं आनी चाहिए। स्वतंत्रता पत्रकारिता समाप्त हो गई है, अब उनकी तीसरी आंख फूट गई है। वो तो ठीक है। चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, वो तो खोखला हो गया ना, उसने तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। तो उससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। जैसे कई लोग अभी उसमें भी हैं, जैसे बॉबी पंवार है, तो बॉबी पंवार ने बच्चों के हित के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है, और ऐसे लोगों को भी जीतना चाहिए। अच्छा। जो संघर्षशील है उसमें पार्टी को भी दरकिनारा कर देना चाहिए, जहाँ पर कि एक अच्छा कैंडिडेट जो समाज के लिए, जिसने अपने संघर्ष जारी रखते हुए कई बार जेलों में गया है, उसके बाद भी उसने सरकार के साथ समझौता नहीं किया है। तो ये भी मैं यूथ वालों को भी वो देता हूँ कि भाई आप इनको भी वोट के माध्यम से आप समझें कि ये हमारे हित की बात कर सकता है, तो उसको चुनें। अच्छा, आप ये बताइए कि मोदी जो पिछले 10 साल से चुनाव जीतते हैं, उनका जो असर है वो राज्यों तक भी पहुंच जाता है? क्योंकि उत्तराखंड राज्यों तक नहीं पहुंचता था, ये वोटरों को पोलराइजेशन करते हैं। हाँ, तो ये चीज़ सिखाता है हिंदू मुसलमान के आधार पे, ये विकास के आधार पे कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इनको विकास के बारे में पूछा जाए, अगर आपको जो इनकी पॉलिसी है, भाई पुरानी यहाँ ट्रेन चलती थी कोटद्वार में, वो पहले भी चलती थी, उन्होंने ही बीच में उसको बंद कर दी, उसका नाम लग दिया उन्होंने वंदे मातरम। पहले तो उसका नाम दूसरा था, हावड़ा एक्सप्रेस होती थी, आते थे ना, वो भी आते थे, उसकी रंग पुताई करके उसके वंदे मातरम कर दिया, और कई सालों तक उसको ठप रखा। तो इस किसकी गलती है? सरकार की गलती है। सरकार आवासीय भवन बना रही है, 2 लाख रुपए देती है, वो पहले भी इंदिरा आवास में होता था, आज उसका प्रचार ज़्यादा हो रखा है। उस समय भी मकान बनते थे उनके लिए, गरीबों के लिए, जो बीपीएल धारी थे, आज भी उनके लिए बनते हैं। तो नाम चेंज हुआ है, काम पैसा की अमाउंट वही है। तो ये सारी बातें पब्लिक डोनेशन में है, और पब्लिक जानती है इस चीज़ को। नहीं, जो बीजेपी सपोर्टर है उनका परसेप्शन ये है कि 2 चीज़ों में उन्होंने अलग करा है कांग्रेस से। एक तो उन्होंने नेपोटिज्म को ख़त्म कर दिया, जो डायनेस्टी चलती थी, गांधी फैमिली और मुलायम यादव फैमिली और अलग अलग फैमिली, वो अब बीजेपी ने ख़त्म कर दी। किसकी? और आज मैं ये बोलता हूँ कि क्या अनुराग ठाकुर किसी का लड़का है? हाँ, वो है ना, लड़का नहीं, है। ये बता रहा हूँ मैं, अनुराग ठाकुर तो मेरा लड़का नहीं है ना, वो किसी, उसका बाप भी तो सीएम था। नहीं, तो आपकी राजनाथ सिंह का लड़का वहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो वो भी ये इस परिवार में, गांधी परिवार में 89 से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना। तो सर वो रिमोट कंट्रोल से चलाती है ना सरकार। वो तो रिमोट कंट्रोल तो आरएसएस भी चलाती है, बीजेपी कह रहा हूँ आजकल बीजेपी के जो विधायक के प्रत्याशी होते हैं, उनका भी कंट्रोल कौन करता है? वहाँ से चलता है, आरएसएस से। अच्छा। आरएसएस से चलता है। नहीं, मैं वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनता है? आरएसएस चयन करती है। तो वहाँ का रिमोट भी अलग है, वहाँ भी तो परिवार ही है वो। अगर आप किसी रिमोट से ख़त्म करते हो, अगर इनके बात करेंगे तो अगर वहाँ पे आरएसएस इनका प्रचार करती है, हिंदू मुसलमान बनाओ, ये ऐसे कर दो, ये कर दो, सो कर दो। तो ये अनुराग ठाकुर, ये जो आपने दूसरा राजनाथ के बेटे का काम किया, पंकज, तो उनका ये तो नहीं है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनना है। उनको ठीक है, उनको थोड़ी पोजीशन उन्होंने हाई दे दी। नहीं, पोजीशन क्यों हाई क्यों नहीं देंगे? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? नहीं, हाँ, तो उनको काम करना पड़ेगा ना, जैसे राहुल गांधी। हम मान के राहुल गांधी अभी तक कोई प्रधानमंत्री तो बना नहीं है, अगर ना कोई मंत्री बना है। सोनिया गांधी कोई प्रधानमंत्री नहीं बनी, ना वो मंत्री बनी है। और अभी 89 से 824 है, तो आज तक भी उनके परिवार से कोई नहीं है। 10 साल तक मोदी है, और उसका अब इसी को लगा लीजिए, उसका शाह का लड़का जो है वो क्रिकेट खेलना जानता है। उसका लड़का इतने सबसे पूरे संसार में सबसे धनी बीसीसीआई है हमारी, उसका अध्यक्ष है। इस समय एशिया का भी वो अध्यक्ष है, एशिया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ ना, लोगों का परसेप्शन वो ये सब बीजेपी के माइनॉरिटी जो सिस्टम है, जो उनका आईटी सेल है, ये इसको चलाता है यार। और जो तुम्हारे जो उनके देश का अंदर जितना पैसा ये समाचार पत्रों को और सबको जाता है, किसका है? ये भी सरकार उनको देती है कि हमारी पॉलिसी बनाओ, हमको जैसे बोलते हैं आप उसी सरकार को उसी प्रकार डिबेट करिए, उसी प्रकार के जनता के बीच में हमारी बात को परोसिए। तो आप ये कह रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस में डायनेस्टी के हिसाब से कोई अंतर नहीं है? वही नहीं है, इसमें परिवारवाद यार, उससे बात से क्या मतलब? अगर कोई अच्छा काम करता है जो वो होना चाहिए ना। परिवार किसका नहीं है? जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार की बात क्या करेगा भाई? परिवार तो
होना भी जरूरी होता है, ना भी हो तो उसकी अपनी मर्जी है। मैं शादी नहीं कर रहा हूँ तो मेरी अपनी मर्जी है, और अपनी शादी होती है भी मैं पत्नी को ठुकरा दूँ तो ये मेरी गलती है ना। अच्छा, बीजेपी में दूसरा सपोर्टर, उनका परसेप्शन ये है कि बीजेपी के दौर में करप्शन काफ़ी कम हो गया, जो कि कांग्रेस के दौर में बहुत करप्शन तो यही तो कम हो गया। 22,000 करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए उनके इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त हुए, जिसका अभी भी कितने ऐसे हैं कि जिसका पता ही नहीं है। अभी SBI ने कह दिया है कि उसका जो ये बेनामी संपत्ति जो दे रखी है कंट्रोल का, उसका अभी कहीं पता नहीं है। तो किसको दिया है? बीजेपी को दिया है इतना, और उनको 265 करोड़ दिया है, और उसका 22,000 लाख करोड़ रुपया, 22,000 लाख करोड़ रुपया उसको बॉन्ड से मिला। पैसा दो, धंधा लो, ये कौन सी है? ये सारे चीज़ें बेटे, आप यूथ हैं, यूथ के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो बीजेपी ने तो जो वादे किए थे ना मेन अपने, नहीं, हमारे तो वादा तो उन्होंने 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष नौकरी देने का था, और 9 करोड़ नौकरी न देते, उनसे नौकरी न छीनते। नहीं, उनका जो मेन वादा था वो था 370 हटाने का, और 370 से मेरा पेट तो भरता नहीं है, और मंदिर बनाने से मेरा पेट तो भरता नहीं है। ये 2-4 ब्राह्मणों का ही पेट भर सकता है मंदिर। अगर मैं उसमें बैठ जाऊंगा तो मेरे को तो डंडे मार के भगा देंगे वो, कि तू क्यों बैठा है यहाँ पे। और उसमें भी जो अगल बगल की जो संपत्ति क्रय कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों का है, बीजेपी के RSS के लोगों ने उसको ज़मीन कब्जा दी है, तो वहाँ ले लिए। मेरा तो वहाँ पर कमरा भी नहीं बन सकता। अच्छा, तो अगर वैसे तो बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है, मान लेते एक बार के लिए, तो आपको क्या लगता है देश का जो लोकतंत्र है वो किस तरफ जाएगा? लोकतंत्र, पुतिन को देखा आपने? हाँ, पुतिन बिल्कुल डंडा लेके खड़ा रहता है, उसके बाद तो चुनाव ही नहीं होने ना। तो पुतिन के जो रसिया है उसके रास्ते में इंडिया भी चले जाएगा? बिल्कुल जाएगी, उसके साथ जाता रहता है। वो तो ये चाहता है कि जब तक मैं बचा रहूं तब तक, मोदी ये चाहते हैं कि जब तक मैं बचा रहूं तब तक मैं सत्ता में रहूं। मोदी आएगा ना, तो मोदी ने ऐसा क्या जादू किया, मतलब तीसरी बार भी वो आएगा? आपको लग नहीं रहा है? धारा 370 हटा दी, 3 तलाक समाप्त कर दिया, राफेल का सौदा किया, क्या नहीं किया उसने? 370 को आप, जैसे यहाँ उत्तराखंड को क्या मिला 370 को हटा के, या मंदिर बना के क्या मिला? बहुत कुछ मिल गया, आस्था हमारी, उसके ऊपर जो हमारी आस्था है। 370 हटा के क्या मिला, मतलब अगर आप पहले 370 को देख कुछ लेते? बस जाएंगे हमारे भाई, वहाँ चले जाएंगे उत्तराखंड, वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो अब तक कोई रेट नहीं सकता वहाँ। अब हम तुम वहाँ मकान बना सकते हैं 370 हटने से। अगर 370 नहीं हटते वहाँ टिक नहीं पाते हम। नहीं तो सर, मकान तो बना लो ना, अब यूपी में बना लो, आसाम में बना लो, दुनिया भारत जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, वहाँ कश्मीर है, वो स्वर्ग है, वो इसलिए सब वहाँ बसना चाहेंगे। अभिनंग तो है, लेकिन जो 370 हटने से जो इतना बताया जा रहा है, अच्छा ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन तो सही नहीं, मतलब आप चाहे माने ना माने, जम्मू कश्मीर में तो, और दूसरा ये मंदिर में, जैसे कि ठीक है आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन मंदिर के नाम पर वोट मांगना वो कहाँ तक ठीक है किसी भी पार्टी के लिए? लेकिन धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, उसको तो हम गलत मानते हैं। धर्म के नाम पर वोटिंग करना वो ठीक है, ज़्यादा उचित नहीं है। मंदिर के नाम से कोई वोट नहीं, मंदिर हमारी आस्था है। अभी मैं आता हूँ आपके पास। आस्था का प्रतीक है। मेरे पास हमने चले जाओ, वो सब जानकार हैं। हमने तो आपको एक बात बता जहाँ तक मंदिर का डायरेक्ट सवाल कर रहे हो, नो टेम्पल वो हमारी आस्था है। राम मंदिर सनातन धर्म के लोग हैं, नहीं आस्था, राम हमारा वो है, इसीलिए तो वहाँ इतनी भीड़ थी। राम ही जीवन है। राम क्यों, आप क्या, यू आर हिंदू, तो आप क्या बोलते हैं? अल्लाह बोलते हो या राम बोलते हो, कृष्ण बोलते हो? वो भी राम ही है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, राजनीति नहीं में होना चाहिए। धर्म का इस्तेमाल कोई नहीं करता है। हाँ, कोई नहीं करता, कर रही हो रहा है ना ये आजकल। तो कोई नहीं बोल रहा आप कि, सुनो, ये तो कोई नहीं बोला कि मैंने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, मुझे वोट देना, किसी ने नहीं कहा। नहीं सर, इनडायरेक्टली तो हर कोई जानता है कि बीजेपी इसका कैश इन करना चाह रही है इस मुद्दे को। अच्छा, पहले तो किसी ने ऐसा बोला नहीं, और आपसे भी ऊपर वाली जनरेशन, शायद हम होंगे कुछ साल बड़े होंगे आपसे, जब से हम लोगों ने जन्म लिया हम देख रहे हैं कि कब से दुनिया चिल्ला रही थी मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, कभी भगवान को टेंट में रखा हुआ है, कहीं कहीं रखा हुआ है। ये सबको ये मतलब खुशी है कि जो चीज़ हमने सिर्फ सुनी थी वो साक्षात करके भी दिखा दिया। हालांकि आपकी शंका बहुत हो जाएगी कि राजनीति में नहीं होनी चाहिए,
गर्मी के आड़ में नहीं होना चाहिए। नहीं होना नहीं चाहिए होना था राजनीति। तो देखिए क्या कौन सी पार्टी के अभी आपको चांसेस लग रहे हैं सरकार बनाने के, और 2024 में राजनीति के बारे में? ऐसा है, जो भैया काम, जो पार्टी काम करेगी वो पार्टी तो हम चाहेंगे ही चाहेंगे। जो काम करने वाला होगा, हम तो काम के पुजारी हैं, लोफर तो है नहीं, ये मुफ्ती के खाने वाले भी नहीं हैं, नहीं समझो। तो कई पार्टियों में मुफ्ती के खाने वाले बहुत हैं, किसी पार्टी में बहुत मेहनत करने वाले हैं और खाने वाले नहीं हैं। तो जहाँ खाने वाले नहीं हैं और मेहनत करने वाले हैं वहाँ हम हैं। अभी जो मोदी जी है वो कौन सी तरफ है, मेहनत करने वाले? अब आप देखिए, आप तो इतने होशियार हैं कि सब कुछ जानते हैं। अब आप हमारे मतलब तो सब समझ गए, नहीं समझे? अच्छा, तो हमारा मतलब तो आप समझिए क्यों होंगे। 10 साल का कार्यकाल कैसे लगा आपको मोदी जी का? 10 साल का कार्यकाल पिछले 10 साल का कार्यकाल तो कैसा है भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि काम, जो आदमी काम कर रहा है और वो आदमी कौन है? नमस्कार है साहब, चमत्कार को नमस्कार है। तो उस आदमी को तो आप भी जानते हैं। इनके पास जाओ, ये आपको अच्छी समीक्षा देंगे। हम काम करने वाले के साथ में हैं, पत्रकार है ना, नकारे के साथ नहीं। अच्छा, तो बीजेपी 400 पार करेगी इस बार? देखिए 400 पार तो उनका एक टारगेट है, देखिए टारगेट है ना 400 तो का। अपोजिशन ने मेरी बात सुनो, 400 पार जो है उनका एक टारगेट है। जब हम यहाँ से राइफल से गोली मारते हैं ना, तो जानी चाहिए बिल्कुल उस पर सेंटर में। कभी वो सेंटर से थोड़ा आगे चले जाते हैं, कभी सेंटर से पीछे चले जाते हैं। 400 से आगे भी जा सकते हैं, 400 से पीछे भी रह सकते हैं। तो अपोजिशन ने ब्लॉक बना रखा है पूरा देश में। ऐसा है कि हमेशा टारगेट जो है सीधा रखिए। जब आप टारगेट सीधा रखेंगे तो इस साल नहीं तो अगले साल सही, अगले साल नहीं तो अगले साल सही, आप उसको जरूर अचीव करेंगे, नहीं समझे? अगर आप अपने टारगेट से इधर उधर हिलते रहे, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, फिर टारगेट पर नहीं पहुंच सकते आप। सही बात है, ट्रेनिंग सही। तो ये तो मोदी का जो है टारगेट है 450 के पास। अब 400 के 400 भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन सर्किल वही होगा जो सर्किल है, और उसमें बीच में जो सेंटर बिंदु बना हुआ है होगा, उसी के अंदर हो। अच्छा सर, ये बताइए, है भाई, उसी के अंदर। सुनो आगे पूछ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, ये जो गढ़वाल सीट है ना, गढ़वाल उसमें, सीट है। उसमें मोदी के फैक्टर काम करेगा कि जो कैंडिडेट यहाँ से उठे हुए हैं दोनों पार्टी से, वो कुछ उनका भी असर होगा इस सीट में? मोदी, ये जो लोग है ना, जो अंदर हो गए, बेमानों को तो अंदर होना ही चाहिए। नहीं, अभी जो गढ़वाल सीट के कैंडिडेट चल रहा है मतलब चुनाव नहीं, गढ़वाल सीट से, गढ़वाल ये वाली सीट से, ये गढ़वाल सीट ये तो 100% बीजेपी मोदी, है। हाँ, मोदी फैक्टर काम करेगा। नहीं, कैंडिडेट का असर नहीं होगा। कैंडिडेट इससे बढ़िया कैंडिडेट गढ़वाल में कोई दूसरा नहीं है। किस? अनिल बलूनी से? हाँ जी, हैं? अनिल बलूनी से? हम नाम पूछना ही चाह रहे हैं, आप तो ऐसा पत्रकार है जो आदमी बिना उसके 15 करोड़ रुपए तारामंडल में खर्च कर सकता है, नहीं समझे? और जिस आदमी की बीमारी में साहब जो है 10 चक्कर लगा करके हॉस्पिटल जा सकते हैं, भला वो आदमी कैसे खराब हो सकता है? आपने इशारे में सब कुछ बोल दिया हैं? इशारे में सब कुछ बोल दिया। तारामंडल है वो और ये सोच देखिए आप, आदमी कहीं नहीं है और उसे 15 करोड़ खर्च कर दिया उस पर अपने पॉकेट से, तो उस आदमी की ताकत समझिए आप। और उसका वो देखिए देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या भावना है उसकी, गढ़वाल के प्रति क्या भावना है उसकी, है नहीं समझे? अरे इसका तो भी तो मूल्यांकन करना चाहिए लोगों को। और जो नहीं करता भैया तो हम तो उसको भी हाथ जोड़ते हैं, और जो करता है उसको भी हाथ जोड़ते हैं, दोनों को हाथ जोड़ते हैं। क्योंकि हम अपने भाई, हम तो साधारण आदमी हैं, वोट उसी को देंगे जो काम करेगा। जो वोट नहीं, जो काम नहीं करेगा उसको वोट कभी नहीं देंगे, चाहे हमारे बाप ही क्यों ना हो। सुन लीजिए, मोदी जी ने काम किया पिछले 10 सालों में? अरे मोदी तो ऐसा है, ये समय हिंदुस्तान का भाग्य है कि मोदी प्रधानमंत्री बन गया। मोदी के बनने के बाद इस हिंदुस्तान को 100 साल तक भी मोदी जैसा आदमी नहीं मिलेगा। है बस न, इससे पहले था और 100 साल के बाद भी शायद मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसा है ना, कंस का जिसने वो कर बंद किया ना श्री कृष्ण ने, वो तो द्वापर में ही पैदा हुई, उसके बाद हुई ही नहीं पैदा हो। तो ये तो द्वापर का, ये तो मोदी जो है श्री कृष्ण से हिंदुस्तान के लिए। नहीं, मैंने पिछली तरफ एक अंकल जी तो पूरा मोदी जी की बड़ी आलोचना कर रहे हैं,
आलोचना तो देखिए दिमाग अलग अलग है, सोच है। आप और मैं हैं, एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, टीचर हमारे हैं, हम दोनों विद्यार्थी हैं, पढ़ाने वाले ये हैं। मैं 100 में 100 ला रहा हूँ और आप फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं आप फेल? आप समझे ना, इनके पढ़ाने से मैं तो हो गया 100%, 100 में 100 नंबर है, आपने 100 में 10 नंबर लाए। पढ़ाने वाला एक ही है, सिचुएशन एक ही है, ब्लैक बोर्ड एक ही है, चाक एंड टाक एक ही है, फिर इतना डिफरेंस क्यों? कभी सोचा आपने इस बात का? डिफरेंस की बात नहीं है, जैसे कि कई मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाते रह रहे हैं, तो सवाल ये है जैसे 370 है या फिर आलोचना करने वाले देखिए दिमाग अलग है। ऐसा है, कल मैं यहाँ पर 3 लोगों से कह रहा था कि रेल है ना, ट्रेन है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उसका जो इंजन तैयार किया है ना, जो छोटा सा बच्चा 5-7 साल का था, डेगची के पास बैठा हुआ था, ढक्कन उठ रहा था, उसके दिमाग में आया कि ढक्कन क्यों उठ रहा है, उसने उसी पर रिसर्च किया और उसके बाद उसने ट्रेन का इंजन बना दिया। एक तो वो था और एक हम थे अरे बेवकूफ़ है, क्या ये क्या ऐसे कभी इंजन बन सकता है? ये तो ऐसी ही भाप है, आग जल रहे तो भाप हो रही है, दूसरे ने ऐसे उठा दिया। तो सोच अलग अलग है, जिसने सही सोचा उससे इंजन बनाया, जिसने कुछ नहीं सोचा वो गड्ढे में चला गया। वाह भाई, क्या जबरदस्त दृष्टांत दिया मास्टर। और पूछो एक दो सवाल। जो आपने अभी उदाहरण दिया है, इसका राजनीति से है कुछ संबंध? राजनीति से क्या आप ऐसे राजनीति से इसलिए है कि हम लोग बोलते हैं कि हमको 70-75 साल आजाद हुए हो गए हैं, कितने नेता आए, कितने नहीं, मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ, जनता सब समझती है। हाँ भाई, जनता द्वापर में भगवान कैसे पैदा हुए थे और कंस भी पैदा हुआ था। उस समय कंस का बड़ा आतंक था, आज भी बहुतों का आतंक है देश पर, है ना। जेलों के अंदर जा रहे हैं, अब भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सब वही है, ये सब कंस ही कंस है सब ये, समझिए ना। और उनको मार करके कृष्ण भगवान आज तक पैदा नहीं हुए। ऐसे ही आज मतलब जो है इन कंसों को मोदी मार मार करके और 100 साल के बाद तक भी पैदा नहीं होगा। भाई याद रखना इस बात। इस वजह से अगर आप चाहे किसी भी पार्टी के किसी भी सोच के हैं, हमेशा काम की इज्जत करिए, चाहे वो अपना कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों नहीं है, साथ अच्छे का दीजिए, काम का दीजिए, न कि खाने पीने वाला। खाने पीने से कुछ आज पेट भर जाएगा, सवेरे ट्रक निकल कर बाहर निकल जाएगा, हो गया क्यों? काम तुम्हारा सैकड़ों लाखों साल तक तुम्हारा पूजा होती रही काम की वजह से, और खाने में तो तुमने जो खाया वो गड्ढे में चला गया, नहीं समझे ना? आए समझ में, आपके समझ में ना? नहीं तो इस वजह से आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधारा के हो, इससे मेरे कोई मतलब नहीं है, विचार अपने अपने होते हैं, लेकिन हमेशा काम की पूजा कीजिएगा। जो आदमी काम करता है उसकी पूजा कीजिएगा। तो सर वहाँ पर मतलब वहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा बोलो 4 जून के दिन 400 पार, 400 के पार, अरे 400 के पार नहीं तो 400 के नीचे ही सेपर तक इतना मेजोरिटी ले जाएंगे कि ये साले दिन में भी तारे देखते रहेंगे ऊपर। 400 पार नहीं भी होंगे अभी, हो जाएंगे तो 404 पार होंगे। होंगे।